हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वैश्विक तापन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। वैश्विक तापन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सम्मेलन कब कब हुआ था और इस सम्मेलन में क्या हुआ था। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं कि इस सम्मेलन को ही कॉप के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला 1972 में सन 1972 में पहला सम्मेलन हुआ था। इसे कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ये चर्चा 1988 में हुई थी। और यहाँ पर देखिए, आईपीसीसी संस्था का निर्माण हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें जो है कि आईपीसीसी संस्था का निर्माण हुआ था जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसमें 197 सदस्य थे। यहाँ पर देखिए, आईपीसीसी संस्था क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? यह विश्व के देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन पर खोज करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और विश्व को इसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, विश्व के देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो क्लाइमेट चेंज पर ही रिपोर्ट बनाएगा और लोगों को बताएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ देखिए, अब तक 5 रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं। जो आईपीसीसी रिपोर्ट बनाएगा वो अब तक 5 रिपोर्ट सन 2013 तक प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशन से परिवेशक दर्जा प्राप्त है इसे, और सन 2007 को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यहाँ पर देखिए, दूसरा सन 1972 में हुआ था सम्मेलन, यह है पृथ्वी सम्मेलन। इसमें क्या हुआ था? यूएनएफसीसीसी का निर्माण हुआ था। अब ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका कार्य क्या है? प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी। ये जो यूएनएफसीसीसी है, इसका कार्य है कि प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन आयोजित होता है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, मतलब कि सम्मेलन यही आयोजित करेगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सन 1997 में ये सम्मेलन था एक क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन था। तो पहले हम क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसका अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटोकॉल, संधि और समझौता, इन तीनों में अंतर समझते हैं। क्या है ये तीनों? देखिए, संधि क्या है? यह सबसे कठोर होता है। संधि सबसे कठोर होता है और इसे तोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो संधि को तोड़ेगा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके प्रति कठोर आलोचना हो सकता है और उसका विश्व में नकारात्मक छवि बन सकती है। और यहाँ पर देखिए, प्रोटोकॉल ये औसत होता है। इसे तोड़ने पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कठोर आलोचना जरूर होता है और नकारात्मक छवि बनती है विश्व में। वहीं समझौता को देखिए, ये कमज़ोर होता है। इसे तोड़ने पर ना ही प्रतिबंध लगाया जाता है और ना ही कठोर आलोचना होती है, सिर्फ आलोचना होती है और नकारात्मक छवि थोड़ा बहुत बनती है। यहाँ पर देखिए, यही बात बताया गया है कि संधि यह सबसे कठोर होता है। अगर आपने संधि का उल्लंघन किया तो आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपको वैश्विक स्तर पर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। विश्व में आपकी नकारात्मक रूप बनेगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, प्रोटोकॉल यह औसत होता है। इसका उल्लंघन करने पर आपकी आलोचना की जाएगी, आपकी भर्त्सना होगी, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह औसत है, इसमें आलोचना होगी, भर्त्सना होगी, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं समझौते की बात करें तो यह सबसे कमज़ोर माना जाता है। इस समझौते से आप नकार सकते हैं। यह कठोर आलोचना नहीं होती है और ना ही आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था और इस समय COP3 चल रहा था। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया था। जो है कि इसमें देशों को 2 भागों में बांटा गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। पहला MX1 था और दूसरा MX2 था। तो अब हम देखते हैं कि MX1 में कौन से देश आते थे और MX2 में। MX1 में देखिए 42 देश थे। उस समय के औद्योगिकी देश, विकसित देश जैसे कि अमेरिका जैसे देश उस समय के, और MX2 में वहीं अविकसित देश, गरीब देश और पिछड़े देश। उस समय भारत और चाइना भी अविकसित देशों में ही आता था।
यहाँ पर देखिए इसमें वही देश आते थे जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुत समय पहले अमेरिका जैसे देशों ने ही ग्लोबल वार्मिंग को इतना बढ़ाया है। यहाँ पर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत MX1 के देशों ने वादा किया था। ये जो MX1 के 42 देश हैं, इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक वादा किया था। अब क्या था हम आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने वादा किया था कि औद्योगिक और विकसित देशों, MX1 के औद्योगिक और विकसित देशों ने वादा किया कि वह CO2 को कम करेंगे सन 2008 से 12 तक में। सन 2008 से 12 तक में वह CO2 को कम करेंगे। जब पूछा गया कि कितना कम करेंगे तो उन्होंने कहा कि सन 1990 में हमारे देश में जितना था उससे भी 5.2% कम कर देंगे। उन्होंने कहा था कि सन 2008 से 12 के बीच में हम CO2 को कम करेंगे, लेकिन जब कहा गया कि कितना कम करेंगे तो उन्होंने कहा कि सन 1990 में हमारे देश में जितना था उससे भी 5.2% कम कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, लेकिन जिन देशों ने वादा किया था उन्हें साइन करते करते सन 2005 आ गए। ये आया था 1997 में, लेकिन इसे लागू होते होते सन 2005 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सन 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल में CO2 को कम करने के लिए बहुत सारे विकल्प दिए गए, जैसे कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स, CDM, ज्वाइंट संयुक्त पालन। अब आप लोग जानते ही होंगे कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स, CDM संयुक्त पालन क्या है। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताई थी, तो आगे देखते हैं। इससे पहले हमने देखे थे ना कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स ये सब क्योटो प्रोटोकॉल में ही आया था। CO2 को कम करने के लिए सारे बनाए गए थे। तो यहाँ पर देखिए सन 2000 में अमेरिका में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। सन 2000 में जब अमेरिका में चुनाव हुआ तो वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बने। उन्होंने कहा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत चलना आसान नहीं और ना करने के बहाने बनाने लगे। इन्होंने कहा कि भारत और चाइना जैसे विकसित देश शामिल नहीं हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत चलना आसान नहीं है। ये सब सिर्फ इनका एक बहाना था कि इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो ना करना पड़े। इन्होंने कहा कि भारत और चाइना जैसे विकसित देश इसमें शामिल नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए अगला सम्मेलन हुआ था सन 2001 में, मारेकस सम्मेलन। यहाँ पर इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाया जाए इस पर चर्चा हुआ था। सन 2001 में मारेकस सम्मेलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, इसके लिए पूरी तरह से रूपरेखा बनाई गई थी। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला देखिए सन 2005 को आया था, ये था COP11 MOP1। यह MOP मतलब मिनिस्टर ऑफ पार्टी। यहाँ पर क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था इस समय, और इसके पहले शुरुआती मीटिंग हुई थी MX1 के देशों के द्वारा, जबकि MX1 के देशों ने इसमें कुछ ज़्यादा सीरियस इन्होंने मीटिंग नहीं की होगी, इस वजह से ही MOP1 आ गया, मिनिस्टर ऑफ पार्टी। यहाँ पर देखिए सन 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। सन 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें किस बात की चर्चा हुई थी कि जो इन्होंने सबसे पहले कहा था MX1 के देशों ने कि सन 2008 से सन 2012 में हम CO2 को कम कर देंगे, तो वहाँ पर देखिए MX1 के देशों ने CO2 को कम करने को कहा था। इन्होंने कहा था ना कि हम कम कर देंगे, लेकिन ये जो कोपेनहेगन सम्मेलन था ये बहुत ही विवादित सम्मेलन रहा है, क्योंकि इसमें विवाद स्पष्ट था। इसमें क्या था कि इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा थे। कोपेनहेगन सम्मेलन यह एक विवादित सम्मेलन रहा है, क्योंकि विकसित देश और विकासशील देश आपस में विवाद कर चुके थे। अब यहाँ पर देखिए विवाद क्या था इनका। यहाँ पर देखिए विवाद इनका ये था कि विकासशील देशों जैसे भारत और चाइना उस समय विकासशील थे ना, इन्होंने कहा कि बढ़े हुए ग्लोबल वार्मिंग में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
इन्होंने कहा कि बढ़े हुए ग्लोबल वार्मिंग में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं विकसित देशों ने यह कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी विकासशील देश जैसे भारत और चाइना जैसे देश होने चाहिए, इसलिए इन्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए। बस विवाद इसी बात पर था। भारत और चाइना जैसे विकासशील देश कह रहे थे कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि बढ़े हुए ग्लोबल वार्मिंग में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वहीं विकसित देशों ने यह कह रहे थे कि भारत और चाइना जैसे देश वर्तमान समय में बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार है, इसलिए इन्हें भी भाग लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए REDD ये बना था कोपेनहेगन सम्मेलन का दूसरी बात थी। REDD यहाँ पर ये क्या था, निर्वनीकरण को रोकने के लिए एक संस्था का निर्माण, वनों को संरक्षण को बढ़ावा देना। यहाँ पर ये क्यों लाया गया था, निर्वनीकरण को रोकने के लिए एक संस्था का निर्माण, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना। यहाँ पर कोपेनहेगन में जो सम्मेलन हुआ था वो तो विकसित और विकासशील देशों में विवाद रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी REDD+ लाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा योगदान माना गया। यहाँ पर देखिए सन 2007 में बाली एक्शन प्लान लाया गया। ये इंडोनेशिया का शहर बाली है। बाली एक शहर है जो कि इंडोनेशिया में है। यहाँ पर कहा गया, विकसित देशों ने कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल का दबाव हम पर मत डालो। विकसित देशों ने कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल का दबाव हम पर मत डालो, लेकिन हम वादा करते हैं कि विकासशील देशों को मुफ्त में अपनी तकनीकें देंगे और उनके आर्थिक स्थिति के सुधार करेंगे। यहाँ पर इन्होंने ये कहा था। यहाँ पर देखिए सन 2010 में कानकून सम्मेलन हुआ था, जो कि मैक्सिको में हुआ था, और यहाँ पर CGF हुआ था, GCF हुआ था, ग्रीन क्लाइमेट फंड। यहाँ पर 100 करोड़ रुपए, जो है कि 100 करोड़ डॉलर पिछड़े और विकासशील देशों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाए, इसके लिए यहाँ पर 100 करोड़ रखा गया था। ये जो GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना, ये 100 करोड़ इसलिए निकाला गया, सभी देशों ने, उन विकसित देशों ने मिलकर ये 100 करोड़ को लिया था, ताकि वो नहीं, यहाँ पर देखिए कि विकसित देशों ने ही 100 करोड़ को जुटाया था, ताकि वो पिछड़े और विकासशील देशों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाए। और ये किसके कंट्रोल में था, UNFCCC के कंट्रोल में रहता था। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में, अब अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।